नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11। आईआईटी और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद दूसरे के खेत पर कब्जा करने, गाली गलौज देने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने पूर्व राज्यपाल फागू चौहान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में पीड़ित शिवपूजन चौहान निवासी बलरामपुर थाना कोतवाली ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था, जिसके अनुसार परिवादी शिवपूजन चौहान की हाफिजपुर से स्थित जमीन के बगल में ही फागू चौहान का कोल्ड स्टोरेज था। शिवपूजन चौहान की जमीन को फागू चौहान और शिवकुमार चौहान कब्जा करना चाहते थे। तब शिवपूजन ने पहले मंडलायुक्त कोर्ट से बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया था। स्टे ऑर्डर के बावजूद 9 मार्च 2001 को फागू चौहान और शिवकुमार चौहान ने सरकारी गनर और अन्य लोगों के साथ मिलकर शिवपूजन के खेत में से गन्ने की फसल कटवा लिया और शिवपूजन के एतराज करने पर उसे गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद सीजेएम कोर्ट ने 23 जुलाई 2001 को फागू चौहान और शिवकुमार चौहान को विचारण के लिए तलब कर लिया था। इस तलबी आर्डर के विरुद्ध फागू चौहान और शिवकुमार चौहान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया। सालों तक पत्रावली स्टे ऑर्डर में चलती रही। जब पत्रावली अति प्राचीन हो गई, तब प्राचीन होने के कारण एक्शन प्लान के तहत इस मुकदमे में जारी स्टे ऑर्डर खत्म हो गया। इस बीच आरोपी शिवकुमार चौहान की मौत हो गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 26 ओमश्री चौरसिया ने 16 जुलाई 2024 को फागू चौहान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। अदालत ने अगली तिथि 27 अगस्त नियत की है। आजमगढ़ शहर के ब्रह्मस्थान क्षेत्र में कोचिंग छात्रा की मौत के मामले में कोतवाली पुलिस ने उसके रूम पार्टनर को छोटी हरिया से सोमवार की दोपहर गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में महाराजगंज क्षेत्र निवासी मृतका की मां ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री ब्रह्मस्थान मोहल्ले में रहकर कोचिंग करती थी। उसी के साथ राजू यादव निवासी ग्राम पिवाताल, थाना घोसी, मऊ भी कोचिंग करता था। पुत्री के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। पुत्री जब शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो 3 अगस्त की रात लगभग 12 बजे गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी। अपराध निरीक्षक रफी आलम ने टीम के साथ राजू यादव को छोटी हरिया से पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि शिबली इंटर कॉलेज से इंटर पास किया और करीब 3 साल से किराए पर कमरा लेकर पढ़ाई करता हूँ। मृतका जनवरी 2024 में मिली थी। वह अपनी छोटी बहन के साथ ब्रह्मस्थान में किराया का कमरा लेकर रहती थी और कोचिंग करती थी। मृतका से मित्रता कर उसी के किराए के कमरे में रहने लगा और उससे विवाह करने का वादा किया था। वह शादी करने की जिद करने लगी और विवाद में मेरा मोबाइल फोन तोड़ दिया था। 2 अगस्त की रात दोनों कमरे में थे। विवाद के बाद दोनों उसी कमरे में सो गए। उसी दौरान वह कमरे की छत में लगे पंखे से गमछा से फंदा लगाकर लटक गई। नींद खुलने के बाद आसपास के लोगों को बुलाकर नीचे उतरवाया गया था। दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के क्रम में सोमवार को संघ के पुस्तकालय कक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
संघ के अध्यक्ष अमित कुमार श्रीवास्तव व मंत्री रामनयन यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश 26 जुलाई के बावजूद जिलाधिकारी ने मुख्य राजस्व अधिकारी आजमगढ़ से आज तक उपसंचालक चकबंदी प्रशासनिक व न्यायिक कार्य प्रभार वापस नहीं लिया गया, जिससे अधिवक्ताओं व वादकारियों में काफी आक्रोश है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर हमारे प्रतिनिधिमंडल की जिलाधिकारी से मुलाकात हुई थी, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं आया। एडीएम सदर की नियुक्ति को लेकर भी अधिवक्ताओं में रोष है। साथ साथ जनपद के समस्त राजस्व न्यायालयों व चकबंदी न्यायालयों में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है। न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन न्यायालयों द्वारा नहीं किया जा रहा है। एनकेन प्रकरण पत्रावलियों का निस्तारण करके शासन के समक्ष झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, जिससे वादकारियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण मुकदमे और काफी बढ़ रहे हैं। पैमाइश व बंटवारा के मुकदमों में राजस्व निरीक्षक लेखपाल मनमाने ढंग से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस पर जिला प्रशासन का कोई अंकुश नहीं है। जनपद के नागरिक व वादकारी भ्रष्टाचार से काफी परेशान है, जिसके विरोध में दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि 7 अगस्त तक संघ के संपूर्ण अधिवक्तागण संपूर्ण न्यायालयों में न्यायिक कार्य में प्रतिभाग नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार की समस्या को लेकर शासन प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर उनकी मांगे 10 दिन के अंदर पूरी नहीं होती हैं, तो वह आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। मेन मकसद है कि जिस तरह से जिले में भ्रष्टाचार और जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो रवैया अपनाया जा रहा है, हम लोग 31 को भी मिले जिलाधिकारी महोदय से। जिलाधिकारी महोदय से हम लोग पहली तारीख को भी 1/8 को भी मिले। भ्रष्टाचार ही मेन मुद्दा रहा और जीएस नवीन कुमार चकबंदी आयुक्त ने सीआरओ मुख्य राजस्व अधिकारी जो उप संचालक चकबंदी आजमगढ़ और मुख्य राजस्व अधिकारी दोनों पद और एसएलओ कई पदों पे विद्यमान हैं, लेकिन चकबंदी आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दे दिया कि 26 तारीख का आदेश है चकबंदी आयुक्त का कि किसी अन्य अपर जिलाधिकारी को चकबंदी उप संचालक चकबंदी के पद पर नियुक्त कर दिया जाए, लेकिन जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग 31 तारीख को भी जिलाधिकारी महोदय से मिले और 1/8 को भी जिलाधिकारी महोदय से मिले। उन्होंने जो 26/7 का जीएस नवीन कुमार चकबंदी आयुक्त का आदेश था उसको उन्होंने छिपा के रखा, उसको उनके द्वारा बताया नहीं गया। उनके द्वारा जानबूझ करके चकबंदी आयुक्त के आदेश के बावजूद भी कोई आदेश अब तक निर्गत नहीं किया गया, जिनसे हम अधिवक्ताओं में काफ़ी आक्रोश है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ एक अतुल कुमार गुप्ता जो वर्तमान समय में उप जिलाधिकारी सदर हैं, वह पहले उप जिलाधिकारी सदर न्यायिक पद पे थे। हम लोगों से 31 तारीख को जिलाधिकारी महोदय से बात हुई कि काफ़ी भ्रष्ट हैं, यह उप जिलाधिकारी पद पे रहने लायक नहीं है, इन्हें किसी ऐसे जगह नियुक्त किया जाए जहां से उनको अधिवक्ताओं से उनका भेंट कम हो। लेकिन उसी दिन जिलाधिकारी महोदय ने उन्हें उप जिलाधिकारी सदर बना दिया गया, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनके द्वारा जो न्यायिक प्रक्रिया का बिना अनुपालन किए और सरसरी तौर पर मनमाने तौर पे कार्य उप जिलाधिकारी जब न्यायिक थे तो किया जा रहा था। वर्तमान में जब से उप जिलाधिकारी सदर नियुक्त हुए हैं, अभी हम लोग वहाँ पे किसी दिन कोर्ट नहीं चली है, इसलिए उनका यही रवैया वहाँ पे भी है। इसलिए हम लोग अधिवक्ताओं में काफ़ी आक्रोश है कि मुख्य राजस्व अधिकारी को तत्काल उप संचालक चकबंदी पद से हटा दिया जाए और उप जिलाधिकारी सदर को किसी अन्य जगह भेज दिया जाए, किसी अन्य उप जिलाधिकारी सदर को नियुक्त किया जाए। हम शासन से यह मांग करते हैं कि जिलाधिकारी महोदय का जो तौर तरीका है कार्य करने का, न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से पहली
1/8 को आग्रह किया था, जिस पर अभी कोई जिलाधिकारी महोदय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो सब कुछ जानते हुए जिलाधिकारी ऐसा क्यों रवैया कर रहा है? सब कुछ जानने के बाद भी, बताने के बाद भी पूरे जनपद में अधिवक्ताओं के प्रति और वादकारियों के प्रति जो रवैया उनके अधिकारियों द्वारा अपनाया जा रहा है, जो भविष्य के लिए काफ़ी खेदजनक है। और यह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस तरह की का खेद प्रकट करता है कि इस तरह की परिस्थिति बताने के बावजूद भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है जिलाधिकारी महोदय द्वारा। यह काफ़ी खेद का विषय है। महोदय द्वारा यह कार्य नहीं किया जाता है तो यह लेकर के हम अपने सदन में जाएंगे और सदन का जो निर्णय होगा अग्रिम रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। डायरेक्ट मैंने खुद व्यक्तिगत तौर से एज ए प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन 22 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी आए थे, चकबंदी आयुक्त के यहाँ किया था और मैं चकबंदी आयुक्त के कृत्य की घोर प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने विदिन 4 डेज स्पष्ट आर्डर किया और बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि 26 तारीख के आर्डर का टिल 5/8/24 तक कोई कंप्लायंस नहीं। दूसरी बात ये कि 1 तारीख को समस्त तहसील के अध्यक्ष मंत्री एलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट बार, डीएम साहब थे, एडीएम साहब थे, सारे लोग थे। बात हुई, सबसे उन्होंने बात किया, सबसे फीडबैक लिया। समस्याएं हर जगह की हमारी साथ थी। जैसे हमारे यहाँ तहसीलदार सदर बहुत ही स्वेच्छाचारी हैं, भ्रष्ट हैं, न्यायिक प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, आड़ ले लेते हैं कि हमारी भाषा ऐसी है। भाषा सलीके की होनी चाहिए। भाषा का आड़ लेके आप नहीं करेंगे। एक काकस घुमा हुआ है, निर्विवाद पत्रावलियों का वहाँ निस्तारण नहीं किया जा रहा है। 6 का धारा, हाँ वो तुम बताए, वो आज पूरे सौदेबाजी चल रही है। और हमारे संघ के संरक्षक माननीय राजा राम यादव जी बैठे हुए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट बार के भी पूर्व अध्यक्ष रहे, सेंट्रल बार के भी रहे और सेंट्रल बार के आप एल्डर कमेटी के चेयरमैन भी हैं और ये हमारे गौरव हैं और हम लोग इनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। तो हम लोग 7 तक तो हम लोग न्यायिक कार्य से विरत हैं, लेकिन 7 के पहले ही सर से और लोगों से राय बात करके एक पत्र भेज के सेंट्रल बार के माध्यम से हम लोग आयुक्त से भी इस बात को अपनी बात रखेंगे, क्योंकि मंडल के मुखिया हैं, इसका पालन नहीं हो रहा है, उनसे करेंगे। और चूँकि हमारे बार के ही सदस्य माननीय लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद हैं और हमारे ही अधिवक्ता समाज के रामसूरत राजभर सदस्य विधान परिषद हैं। तो लाल बिहारी जी से भी हम लोग अपना पत्र बना के मुख्यमंत्री को संबोधित देंगे, ठीक है, कि इसकी किया जाए। हम लोगों को निष्पक्ष न्याय चाहिए, ईमानदारी से काम हो, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे, नेचुरल जस्टिस हो, बस। और अगर जो करप्ट है उसको यहाँ से डाक विभाग स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम 5 अगस्त से 17 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत 16 अगस्त को फिलेटली दिवस का आयोजन कर चयनित स्कूलों के बच्चों को फिलेटलिक क्विज के साथ प्रधान डाकघर का भ्रमण कराकर पत्रों के लेखन से लेकर आवागमन प्रणाली की जानकारी व डाक टिकटों के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। प्रवर डाक अधीक्षक अखिलेश कुमार ने एबीसी चैनल को बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय के आह्वान पर 5 अगस्त से 10 अगस्त तक स्वच्छता अभियान चलेगा, जिसमें मंडल के सभी डाकघरों को साफ सुथरा कर आने वाले ग्राहकों के लिए स्वच्छ वातावरण बनाना है। 12 अगस्त को 100% डाक वितरण किया जाएगा और 13 को डाक जीवन बीमा का जगह जगह कैंप लगा लोगों को बीमा सुरक्षा से आच्छादित किया जाएगा। 14 अगस्त को मंडल के सभी उप डाकघरों द्वारा अधिक से अधिक महिला सम्मान बचत पत्र का विक्रय तथा सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोले जाएंगे। 15 अगस्त को धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा एवं अधिक से अधिक संख्या में मंडल मुख्यालय पर पौधारोपण किया जाएगा। 16 अगस्त को फिलेटली दिवस का आयोजन कर चयनित स्कूलों के बच्चों को फिलेटलिक क्विज के साथ साथ प्रधान डाकघर का भ्रमण करा उन्हें पत्रों के लेखन से लेकर आवागमन प्रणाली की जानकारी व डाक टिकटों के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। 17 अगस्त को आधार दिवस का आयोजन कर अधिक से अधिक लोगों का आधार नामांकन एवं सुधार किया जाएगा। देखिए, जब से हमारे नए पीएम साहब ने पदभार ग्रहण किया है तो उन्होंने इस संदर्भ में एक विशेष निर्देश दिया है
इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस हो पूरे एक सप्ताह मनाया जाए और इसमें विभिन्न कार्यक्रम का जो आयोजन करना सुनिश्चित करें सभी मंडल। तो उस क्रम में जो है 5 से 10 अगस्त का जो समय होगा वो सभी डाकघरों में साफ सफाई का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें बहुत सारे जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको वीड आउट करने का कार्य किया जाएगा और पूरे वातावरण को स्वच्छ बनाया जाएगा ताकि जो हमारे कस्टमर्स आए वो एक स्वच्छ वातावरण में उनका आगमन हो। 11 को संडे है, 12 को जो है हम जो है एक मेल डे बनाएंगे जिसमें कि सभी आए हुए डाक का 100% जो है वितरण उस दिन सुनिश्चित किया जाएगा और पोस्टमैनों से लोगों को जागरूक किया जाएगा, पोस्टमैनों के द्वारा उनके पोस्टमैन कौन लोग हैं, उनका क्षेत्र क्या है और कैसे डिलीवरी करते हैं, इसके बारे में पूरा उनको जागरूक किया जाएगा। 13 अगस्त को जो है जो हमारा डाक जीवन बीमा का और ग्रामीण डाक जीवन बीमा का है उसका प्रोग्राम चलाया जाएगा। उसके जो है इंश्योरेंस जो है बीमा लोगों को बेचा जाएगा। उसके लिए जगह जगह जो है कैंप लगाए जाएंगे पूरे मंडल में और वहाँ पे लोगों को जो इसके बारे में बताया जाएगा, बीमा की विशेषता के बारे में बताया जाएगा और उनसे जो है वहाँ पे उसको विक्रय किया जाएगा उनको। 14 अगस्त को जो है ये सभी जो है मंडल पूरे मंडल में महिला बचत पत्र और सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स इसको खोले जाने का जो है एक अभियान चलाया जाएगा। जगह जगह इसके लिए भी कैंप लगाए जाएंगे और लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा, इसकी विशेषता के बारे में बताया जाएगा और उसको जो है मेला लगा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने का कार्य किया जाएगा। 15 अगस्त को धूमधाम से हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और इस दिन जो है पूरे मंडल में पूरे सभी लोगों को आह्वान करेंगे कि हम जो है एक पेड़ जो है माँ के नाम लगाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा डाकघरों में हम कोशिश करेंगे कि वृक्षारोपण का भी अभियान स्वतंत्रता दिवस मनाने के पश्चात किया जाए। 16 अगस्त को हम लोग फिलटली दिवस मनाएंगे। फिलटली दिवस में डाक टिकटों के संग्रह के बारे में बच्चों को बताएंगे। कुछ विद्यालयों से जो है बच्चों को बुलाया जाएगा, यहाँ पे उनको क्विज का आयोजन किया जाएगा और साथ ही साथ जो है उनको पत्र लेखन से के बारे में जागरूक किया जाएगा और पत्रों का आवागमन कैसे होता है, उसकी क्या प्रणाली है, उसके बारे में उनको जो है विस्तार से बताया जाएगा कि कैसे वो पत्र लिखते हैं, तो कैसे उनके परिजनों तक ये पत्र जाता है, उसका संप्रेषण कैसे किया जाता है। और आखिरी में 17 अगस्त को शनिवार का दिन है। जैसा कि पहले भी आधार का विशेष कैंप पूरे मंडल में लगाया जाता है, उसी प्रकार जो है 17 अगस्त को चूंकि शनिवार पड़ रहा है इसलिए उस दिन भी जो है आधार का विशेष कैंप लगाया जाएगा और उसमें सभी जो है नामांकन और जो भी जो सुधारीकरण जो होता है, करेक्शन जो होते हैं, उसका काम किया जाएगा। तो इस प्रकार जो 5 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक का ये लगभग 2 हफ्ते का ये विशेष जो है आयोजन इस बार किया जाएगा। सावन के तीसरे सोमवार पर सभी मंदिरों व शिवालयों में भोर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर के शिवलिंग पर दूध से जलाभिषेक किया। इसी के साथ ही भांग, धतूरा, बेलपत्र, फूल, माला के साथ पूजन अर्चन कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। भीड़ के चलते सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए थे। सावन के तीसरे सोमवार पर भंवरनाथ स्थित प्राचीन शिव मंदिर सहित शहर के शिवालयों में शिव भक्तों का मेला देखने को मिला। भोर से ही श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचने लगे। जलाभिषेक के लिए शहर से लेकर गांव तक के शिव मंदिरों में भक्तों की कतार देखने को मिली। हर एक शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। भोले भक्तों ने भगवान शिव का दूध व जल से अभिषेक कर मंगल कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में हर हर महादेव का उद्घोष गूंजता रहा। नमस्ते।
गौरतलब है कि शिव भक्तों के लिए सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। यह महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है, इसलिए इस महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना कर मांगी जाने वाली सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। आज का दिन महत्व ये है कि बाबा का तीसरा सावन का सोमवार है और बहुत महत्वपूर्ण सावन का सोमवार माना जाता है। जैसे कि बहुत दूर दूर से बाबा भोलेनाथ जी का दर्शन करने दसों हजार संख्या में दर्शनार्थी आते जाते रहते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं और जो भी मनोकामना यहाँ मांगते हैं वो बाबा। यहाँ इतना भीड़ लगती है कि मतलब हम लोग आने जाने के लिए भी बहुत मतलब मुश्किल हो जा रही है और बहुत पहले से ही, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना और दर्शन करना। मनसा ये है कि हम लोग जो मनोकामना जो भी हम लोग मांगते हैं वो हम लोगों का पूरा हो जाता है। सावन दूध चढ़ाया जाता है, दूध पानी और बेलपत्र मैंने सारे फूल वगैरह इनको चढ़ा करके भांग धतूर, बड़ा आनंद मिलता है यहाँ आने के बाद। व्रत रहते हैं, 5 सोमवार का व्रत रहते हैं। भवरनाथ में आए हैं, बहुत भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा है, भगवान का पूजा करने आए। वो बेलपत्र चढ़ाया है और फूल सब दूध सब चढ़ाए हैं। यहाँ पे हम भगवान भोलेनाथ का पूजा करने आए हैं और यहाँ पे सभी लोग मन्नत मांगते हैं, पूरी होती है, इसलिए हजारों लोग को भीड़ लगती है। सावन में झूले झूलने की परंपरा के बीच भक्त अपने इष्ट आराध्य देव को भी झूला झुलाते आए हैं। इसी क्रम में रविवार को खाटू के बाबा श्याम का प्रथम झूलनोत्सव कार्यक्रम श्री श्रीनाथ जी श्याम भक्त मंडल आजमगढ़ द्वारा बेलेसा क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बाबा के हरियाली श्रृंगार के साथ ही साथ श्याम बाबा, श्री श्रीनाथ जी, हनुमान जी, कृष्ण एवं राधा की अनुपम छवि झूले पर विराजमान थी। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी हरियाली बगिया में बाबा अन्य देवताओं के साथ प्रकट हो गए हैं। हरियाली श्रृंगार की सुंदर सजावट कोलकाता, दिल्ली एवं बनारस से पधारे कलाकारों द्वारा किया गया था। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बाबा श्याम का कीर्तन भी आयोजित था। कीर्तन की शुरुआत सर्वप्रथम स्थानीय भजन सम्राट एवं श्याम बाबा के अनन्य भक्त सुमित गोयल द्वारा गणेश वंदना से गणपति महाराज को कीर्तन में पधारने की अर्जी लगाई। तत्पश्चात दूसरे स्थानीय भजन सम्राट एवं बाबा के अनन्य भक्त मानस गोयल ने वीर बजरंगबली को कीर्तन में आने की अर्जी लगाई। इसी कड़ी में स्थानीय भजन सम्राट एवं बाबा के अनन्य भक्त रवि अग्रवाल ने माता रानी के कीर्तन में आने की अर्जी लगाने के पश्चात तीनों अनन्य भक्तों ने बाबा श्याम को रिझाने के लिए एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए।
कार्यक्रम एवं कीर्तन को 4 चांद लगाने के लिए जयपुर से चलकर आए भजन प्रवाहक अभिषेक नामा के कीर्तन की कमान संभालते ही पूरा प्रांगण भक्तिमय एवं श्याममय हो गया। अभिषेक नामा ने बाबा श्याम के एक से एक मनमोहक भजनों से समा बांधते हुए उपस्थित भीड़ को झूम झूमने नाचने गाने पर मजबूर कर दिया। भजन प्रवाहक अभिषेक नामा भीड़ को देख आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में श्याम प्रेमियों का यह सैलाब देख मैं खुद ही बहुत आनंदित हूँ एवं श्री श्रीनाथ जी श्याम भक्त मंडल के द्वारा कार्यक्रम एवं कीर्तन की व्यवस्था की भी खूब तारीफ की। जब जब दुख ने घेरा तो घबराया अकेला बड़ा दुख पाया मैं जब जब दुख ने घेरा तो घबराया बड़ा ही भोला भाला है सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। कार्यक्रम के मुख्य जजमान अतुल कुमार अग्रवाल मुन्ना बाबू ने बताया कि मंडल के सभी सदस्य श्याम प्रेमी पिछले 2 महीने से इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहे थे, जिसका परिणाम आज देखने लायक था। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने मंडल के द्वारा की गई सभी व्यवस्थाओं की खूब तारीफ की। श्री श्रीनाथ जी श्याम भक्त मंडल की तरफ से भक्तों के लिए भंडारे और प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया था। झूलोत्सव बाबा का भव्य झूले का श्रृंगार, श्रीनाथ जी का भव्य झूले का श्रृंगार हुआ, जो आज आयोजन चल रहा है उसमें प्रभु का हरियाली श्रृंगार हुआ। आज अमावस्या प्रभु का हिंडोला श्रृंगार का बहुत बड़ा अवसर है, जिस दिन श्रीनाथ जी श्याम भक्त मंडल द्वारा ये आयोजित किया गया और हम सभी प्रेमी मिलके इस आयोजन को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। भारी मात्रा में अप्रॉक्स 1500 से 2000 लोगों की भीड़ उमड़ी और सभी भक्तों ने खूब आनंद लिया। दरबार में श्याम बाबा को श्री कृष्ण द्वारा कलयुग का देवता का वरदान मिला है कि कलयुग में तुम ही पूजे जाओगे और अगर किसी के जीवन में कोई संकट है तो वो श्याम बाबा ही उसको काट सकते हैं। इस वजह से आज श्याम बाबा का प्रचार प्रसार करते हुए हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि सभी लोगों के संकट कटें और सभी लोग श्याम बाबा से जुड़ते रहें और उनके भजनों का आनंद लेते। आजमगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र के पुरानी सब्जी मंडी चौराहे के पास 3 अगस्त की रात को अचानक से किसी कारण से सड़क पर गिरने से युवक को ई रिक्शा के पीछे आ रहे 4 पहिया वाहन ने रौंद दिया। घटना के बाद चालक वाहन समेत रफूचक्कर हो गया। वहीं घटना के बाद गंभीर रूप से सड़क पर गिरा युवक घायल हो गया, जिसको आनन फानन में लोग जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर पहुंचते ही डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक 23 वर्षीय सोनू चौहान पुत्र स्वर्गीय कैलाश चौहान निवासी खत्री टोला है। वहीं जैसे ही स्थानीय लोगों को पता चला कि हादसे में युवक की मौत हो गई है, इसके बाद कुछ आक्रोशित लोगों ने घटनास्थल के समीप ही चाय जलपान की एक मड़ी को तहस-नहस कर दिया। घटना की सूचना के बाद शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस अब हादसे को अंजाम देने वाली गाड़ी का पता लगाने में जुटी है।
वहीं घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी घटना को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बता दें कि मृतक सोनू चौहान गोला मंडी में अपने भाई के साथ सब्जी बेचने का काम करता था। रात में कहीं से वह सब्जी मंडी चौराहे के पास पहुंचा और कुछ देर बाद ही चौराहा से शंकर जी की मूर्ति की तरफ जाने वाली रोड पर गिर गया। उसको किसी ने भी आसपास मौजूद लोगों ने उठाने की कोशिश नहीं कि इसके अलावा जो वहां जा रहे थे वह भी उसके अगल-बगल से गुजर गए, लेकिन इसके बाद आए 4 पहिया वाहन ने उसको रौंद दिया। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि 3 अगस्त की रात्रि में पुरानी सब्जी मंडी इलाके में एक वाहन ने एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें सोनू चौहान नामक व्यक्ति की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस गाड़ी को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 438/24 धारा 281 व 106 अंतर्गत कायम किया गया है। शीघ्र ही साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे मैंने जब आया तो मुझे पता चला बड़ा भीड़ भाड़ लगा हुआ था। यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है। हाँ। एक बच्चा एक्सीडेंट से यहाँ मर गया। अच्छा। और उसके जो भी समर्थक लोग हैं वो यहाँ पर आए, गुस्से से आक्रोशित थे प्रशासन की दुर्व्यवस्था को लेकर। यहाँ जाम लगता है, यहाँ पर कोई ब्रेकर नहीं है इतनी सकरी जगह पर। हाँ, और ये एक छोटे व्यापारी की मड़ई थी जो चाय बेचारा बेचता है, उसको तोड़ फोड़ करके यहाँ से चले गए। अब वो लोग कौन थे, इसी मोहल्ले के लोग, यहाँ मोहल्ले के लोग बता रहे हैं कि यहीं पर के थे, लेकिन लड़के के मरने के आक्रोश में वो लोग आके सारी चीज़ें की है। और यहाँ एक भी प्रशासन का न सिपाही है न दरोगा है, ये चौराहा है, न चौक पे कोई दिखाई देता है। कोई भी घटना दुर्घटना हो जाए उसका कोई भी जिम्मेदारी लेने को आज तैयार नहीं है। और एक लड़का मरा, उसका भी किसी को कोई खबर नहीं है प्रशासन को। जहाँ पे ऐसी घटना हुई है प्रशासन वहाँ अलर्ट नहीं है, तो जिले में कहाँ अलर्ट है। 3 तारीख की रात्रि पुरानी सब्जी मंडी के पास एक वाहन ने एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें सोनू चौहान नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सीसीटीवी के आधार पर इस गाड़ी को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 438/24 अंतर्गत धारा 281 व 106 BNS कायम कर लिया गया। शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हम लोग सीसीटीवी की मदद ले रहे हैं और सीसीटीवी के आधार पर हम लोग वाहन की पहचान करेंगे और कौन ड्राइवर का पहचान करेंगे और कार्रवाई करेंगे। जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ के पदाधिकारीगण की एक बैठक संघ के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में लाइफलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट समैंदा आजमगढ़ में मित्रता दिवस के शुभ अवसर पर संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि माह सितंबर में अंतर विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता जूनियर एवं सीनियर वर्ग टीम चैंपियनशिप, जिसमें एक टीम में 2 पुरुष एकल, 1 महिला एकल, 1 पुरुष युगल तथा 1 महिला युगल के मैच खेला जाएगा। व्यक्तिगत मुकाबला अलग से खेला जाएगा। जनपद के जो भी विद्यालय अगर अपने विद्यालय की बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित करते हैं अथवा अपने बच्चों को विशेषज्ञों द्वारा बैडमिंटन खेल सीखना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जिला बैडमिंटन संघ उन्हें सुविधा प्रदान करेगा। जनपद के उदीयमान खिलाड़ियों के लिए खेल विभाग के प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त समय में विशेष प्रशिक्षण शिविर जिला बैडमिंटन संघ आयोजित करेगा। जनपद स्तर पर प्राइज मनी बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन। जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ में नए सदस्यों को शामिल करने के साथ साथ युवा चेहरों, विशेष रूप से खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। व्यावसायिक घराने के पुराने खिलाड़ियों को भी संरक्षक मंडल में शामिल किया जाएगा। शीघ्र ही एक बैठक सभासद गणों के साथ करके अंतर वार्ड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आउटडोर आयोजित की जाएगी। छोटे बच्चों की नर्सरी डेवलप करने के उद्देश्य से 9 वर्ष, 11 वर्ष एवं 13 वर्ष के बालक बालिकाओं की प्रतियोगिता का आयोजन प्राथमिकता के तौर पर किया जाएगा। बालिकाओं को खेल में प्रोत्साहित करने के लिए अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनीष रतन अग्रवाल के प्रस्ताव पर अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में
विद्यालय की अग्रसेन इंटर कॉलेज की बालिकाओं हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उक्त बैठक में डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह, पुनीत राय, मनीष रतन अग्रवाल, प्रवीण राय, विजय कुमार सिंह, नीरज अग्रवाल, आशुतोष रुंगटा, कमल अग्रवाल, डॉक्टर अभय यादव, राकेश सिंह, पवन पांडे, दिव्यांश राय, राष्ट्र धर्म सिंह, आरुष श्रीवास्तव, शशांक शेखर सिंह, शशांक राय आदि लोग उपस्थित थे। बैठक का संयोजन अजेंद्र राय द्वारा किया गया है। लाइफ लाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट संविदा में राजेंद्र प्रसाद यादव जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद में बैडमिंटन खिलाड़ियों को एक पर्याप्त प्लेटफॉर्म देने की योजना। पूर्व में यहाँ से बहुत अच्छे खिलाड़ी निकले जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आजमगढ़ जनपद का नाम रोशन किया है। इवन कि आप सबको विदित है कि सुभाष सलवाई जो यहीं जिलाधिकारी के रूप में तैनात थे और उन्होंने यहीं से फर्स्ट एशियन पैरा एशियन चैंपियनशिप में जो गोल्ड मेडल लिया वो आजमगढ़ की देन है। तो ये धरती उड़ा रही है। इधर बीच में थोड़ा सा आजकल जिससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसका प्रभाव खेलों पर भी पड़ा है। तो उन सारे बच्चों को, क्योंकि जो पहले बच्चे खेले उसमें से आज कई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों में है और जो नौकरियों में नहीं भी है वो भी एक अच्छी जिंदगी उस संगत में आके जी रहे हैं। तो पुनः चूंकि हम सब खेलों से हैं, जहाँ भी आज खेल की वजह से ही हैं, तो उन बच्चों को प्लेटफॉर्म देने के लिए हम सबने बैठक का आयोजन किया है और इसमें विभिन्न आज निर्णय लिए गए हैं। विशेष रूप से सितंबर में जो इंटर स्कूल बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसमें हम लोग पहली बार स्कूलों में टीम चैंपियनशिप के फॉर्मेट से आ रहे हैं। टीम चैंपियनशिप फॉर्मेट प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें 2 सिंगल्स, 1 डबल्स मेल सेक्शन में और 1 सिंगल 1 डबल फीमेल सेक्शन। ये पूरी एक टीम रहेगी जूनियर सीनियर वर्ग में। ऐसे अलग अलग प्लानिंग है। विगत 25 जुलाई को स्कूल ड्राइवर की लापरवाही से गई बच्चे के जान के मामले में मुकामी पुलिस द्वारा ड्राइवर के खिलाफ केवल मुकदमा दर्ज किए जाने से असंतुष्ट ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के साथ सोमवार को डॉक्टर अंबेडकर पार्क में धरना देते हुए स्कूल प्रबंधक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाने और स्कूल को बंद किए जाने की मांग की। शोकाकुल, शांति और गमगीन ग्रामीणों ने धरना देते हुए जिलाधिकारी से अपनी करुण गुहार लगाई। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ग्राम इसरहा क्षेत्र अजमतगढ़ निवासी छात्र अश्मित साहनी को छुट्टी के उपरांत घर छोड़ते समय चालक ने सड़क की रोंग साइड उतार दिया। अस्मित के गलत साइड उतरते ही पीछे से आ रहे टेम्पो चालक ने उसे रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पिता मुलायम साहनी ने भरौली क्षेत्र स्थित किंग्स किंगडम स्कूल को बंद करने और प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की मांग की। हमारा एक्सीडेंट हो गया था, उसके लिए हम लोग बैठे हैं धरने पे। कभी घटना है, कहाँ घटना? 25 तारीख की इसरहा मेन रोड पे। कैसे क्या हुआ था? बच्चा कहाँ से कहाँ जा रहा था? वो स्कूल से घर पे लाकर छोड़ने, वो घर से गाड़ी आती थी लेकर जाती थी। उस दिन वो लापरवाही के कारण मेन रोड पे ही छोड़ दिया वो रंग साइड। किस स्कूल का बच्चा पढ़ता था? किड्स किंगडम स्कूल करके है। आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। न्याय में क्या चाहते हैं कि स्कूल प्रबंधक के उसके ऊपर कार्रवाई हो कि ड्राइवर को? ड्राइवर और प्रबंधक दोनों पे। क्या चाहते हैं? क्या थाने में आप लोग मुकदमा नहीं दर्ज है? थाने पे उनके खिलाफ नहीं दर्ज है। गए थे? गए थे। क्या कह रहे थाने पे? वो बोल रहे हैं कि एक पे हो गया, दूसरे पे नहीं होगा। किसी खिलाफ मुकदमा हुआ है? वो एक ऑटो वाले से हो गया मुकदमा हुआ है। अब न्याय चाहते हैं? जी। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़, affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर
आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।